गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आई एम सीमा कौशिक एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है रिटर्न फाइलिंग एंड असेसमेंट प्रोसीजर। आपको पता है हमारा ये लास्ट टॉपिक है, राइट? बट आज कंप्लीट नहीं होगा, कंप्लीट 1-2 दिन के अंदर होएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से हम कर रहे हैं, ठीक है। और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है, तो इसी तरीके से आप कंटिन्यू रखिए जब तक एग्ज़ाम आता है, राइट? बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है एंड ये वाला टॉपिक भी हम बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ेंगे। उसके बाद अगर हमारा कुछ रह जाता है ये टॉपिक करने के बाद एक बार देख लेंगे, और उसके बाद हम एक बार मैं एग्ज़ाम देखूंगी आपके प्रीवियस ईयर में जो आ रखे हैं क्वेश्चन। अगर ऐसा लगता है मुझे कि कोई मतलब टॉपिक वगैरह रह गया है या क्वेश्चन जो हैं वो कहीं और से आए हुए हैं, तो मैं क्या करूँगी, आपको कराऊँगी बहुत ही अच्छे तरीके से, उनको भी एनालिसिस कराऊँगी। तो टेंशन बिल्कुल मत लेना। 2 सब्जेक्ट में पहले कंप्लीट करा चुकी हूँ। आपका FM मतलब जो आपका बिजनेस फाइनेंस था और लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस था, वो पूरा अच्छे से कंप्लीट कराया हुआ है। 3 चैप्टर की मैं गारंटी दे रही हूँ, मतलब 3 सब्जेक्ट की मैं गारंटी दे रही हूँ कि 60 मार्क्स आपके यहाँ से पक्के हैं। सो बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप यहाँ से फटाफट रिवाइज़ करिए, रिविज़न ले कीजिए, ताकि आपके यहाँ से 60 मार्क्स पक्के हो जाएँ, ठीक है। चलो चलते हैं आज का टॉपिक हमारा रिटर्न फाइलिंग एंड असेसमेंट प्रोसीजर। इसके अंदर क्या होगा, देखो हमने अभी तक जो देखा, हमने ये देखा कि एसएससी जो है वो प्रीवियस ईयर में कुछ ना कुछ इनकम कमाएगा, राइट? अब उस इनकम के ऊपर टैक्स जो लगने वाला है वो लगेगा हमारे असेसमेंट ईयर में। अब प्रीवियस में इनकम कमाएगा और टैक्स लगेगा आपका नेक्स्ट ईयर में, मतलब असेसमेंट ईयर में। तो आप क्या करते हो, एट द एंड आप क्या करते हो, कंप्यूटेशन करते हो। और मैंने स्टार्टिंग में आपको ये बताया था कि आपके पास 5 हेड की इनकम होती है। कौन कौन से हेड, बताना एक बार। क्या था पहले वाला हेड, बताना। सबसे पहले हेड फर्स्ट नंबर पर हेड सैलरी था, फिर उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी था, फिर उसके बाद PGBP था, फिर कैपिटल गेन था, और फिर लास्ट में क्या था आपका, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। पहले आप 5 हेड की इनकम को टोटल करोगे, फिर उसके बाद आप 2 प्रोविजन आपको ध्यान में रखने हैं, एक क्लबिंग ऑफ इनकम और एक सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। आई थिंक मैंने क्लबिंग तो करा दिया, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड मैं भूल गई डालना। ये वीडियो भी मैं बना दूंगी और फिर मैं आपको बता दूंगी लास्ट में कैरी फॉरवर्ड कैसे होता है, सेट ऑफ क्या कैसे होता है। वैसे ना 4 और 8 का प्रोसीजर होता है, नॉर्मली मैं बता ही देती हूँ। जो आपका ना ये वो वाली इनकम होती है ना, हॉर्स रेस वाली, जो ऐसी इनकम होती है जो फ्री में आप ले आते हो, तो इसमें तो 4 साल मिलते हैं आपको। और फिर जो वो होता है ना, कौन सी वाली इनकम होती है जो नॉर्मली होती है हमारी, उसमें 8 साल मिलते हैं, ठीक है। अनअब्जर्व डेप्रिसिएशन में आप जब तक पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन ऑब्जर्व नहीं करते तब तक साल मिल जाते हैं। तो ये नॉर्मल था, वैसे आपको पता भी होगा। तो ये 2 प्रोविजन आपको ध्यान में रखने हैं, क्लबिंग ऑफ इनकम का और सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड का, ठीक है। ये दोनों प्रोविजन ध्यान में रखते हुए हमें क्या निकालना है, ग्रॉस टोटल इनकम निकालना है। अब जब ग्रॉस टोटल इनकम हमारी निकल जाएगी, उसके बाद हम उसमें से डिडक्शन लेस करते हैं 80C से लेकर 80U तक की, जो कि हमने मैंने एक बार डिडक्शन आपको बताई थी, चैप्टर 6 में गिवन है डिडक्शन 80C से लेकर 80U तक, जो मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको कराई भी थी, ठीक है। उसको अच्छे से माइनस कर लेंगे। उनको माइनस करने के लिए बाद अब हमारी निकल जाएगी टोटल इनकम। अब टोटल इनकम पर हमें टैक्स निकालना है, ठीक है। अब जो आपने टैक्स निकाल दिया, ठीक है, उसके बाद आपने एजुकेशन सेस वगैरह वो लगा दिया। अब जो टैक्स आया ना आपका, वो टैक्स पे करना है, आपकी लायबिलिटी है। समझ में आई बात? और जो ये टैक्स आया है ना आपका, अब निकल के ये ग्रोस टैक्स होता है। अब इस ग्रोस टैक्स में से अगर आपने पहले, जो मैंने अभी पहले वाले में TDS बताया है, अगर TDS काटा हुआ है तो अब उसको माइनस करोगे। अगर आपका कोई एडवांस टैक्स वगैरह की पेमेंट आपने करी हुई है तो उसको माइनस करोगे। वो माइनस करने के बाद आपकी नेट टैक्स लायबिलिटी रह जाएगी। समझ में आई बात? अब इस नेट टैक्स लायबिलिटी की बारी आती है कि आप पेमेंट करने चलोगे। कैसे करोगे? उस नेट टैक्स लायबिलिटी आपकी आएगी जब पेमेंट करोगे ना। पेमेंट करने के बाद ना आपको इंटीमेशन देना होता है गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि गवर्नमेंट जी हमारा इतना टैक्स बनता था और हमने पे कर दिया। अब जो रिटर्न फाइल करना है ना, वो कब करना है, असेसमेंट ईयर में तो हम पे कर रहे हैं, असेसमेंट ईयर की 31 जुलाई तक आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। और वही बात हम आज अच्छे से देखेंगे कि क्या कुछ होने वाला है, ठीक है। मतलब अभी 4 मिनट में मैंने आपको क्या बताया, ओवरव्यू बताया है इसका, रिटर्न फाइलिंग एंड असेसमेंट प्रोसीजर। फिर मैं अब आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, इसके सेक्शंस वगैरह बताऊंगी, ITR के बारे में बताऊंगी जहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन जो कि जून 2019 में भी, 2019 के अंदर जून में भी क्वेश्चन आया हुआ था कि रिटर्न फाइलिंग करने का कौन सा सेक्शन होता है, तो याद रखना 139, मतलब 139 139 सेक्शन सब सेक्शन 1 आपका 139 सेक्शन सब सेक्शन 1 आपका क्या होता है, फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम आपका होता है। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 139 याद रखना, 139, ठीक है, ये होता है।
अब उसके बाद हमें क्या देखना है, देखो मैं बता देती हूँ आपको रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट क्या होती है। अगर आप नॉर्मली लो तो 31 जुलाई नॉर्मली, अदर्स के केस में मतलब उससे पहले मैं बताऊंगी 31 जुलाई होती है, ठीक है। अगर आप कंपनी की ऑडिट रिक्वायरमेंट अंडर इनकम टैक्स एक्ट और एनी लो वर्किंग पार्टनर ऑफ अ फर्म अगर आप इनकी लेते हो तो 30 सितंबर होती है, मीनिंग 6 महीने। 3 महीने होते हैं नॉर्मल केस में। अगर किसी कंपनी की बात हो रही है, वर्किंग पार्टनर की बात हो रही है, तो वहाँ पर 6 महीने मतलब 30 सितंबर तक करा सकते हो। अगर एसएससी जो है, एसएससी हु इज़ रिक्वायर्ड टू फर्निश रिपोर्ट ऑफ ट्रांसफ़र प्राइसिंग, जो हमने अंडर सेक्शन 92E में बात करी थी, एक पहले चैप्टर हमने ये करा था 92E वाला, वहाँ पर मीनिंग एब्रोड की अगर बात हो रही है तो 30 नवंबर तक आप रिटर्न फाइल कर सकते हो। बात समझ में आई? बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई, वेरी गुड। उसके बाद आपको एक सेक्शन याद रखना है 139 सब सेक्शन 1A, ये है बल्क रिटर्न का। कहते हैं जैसे कंपनी के जो है 1000 एम्प्लॉई मान लीजिए, अब इंडिविजुअली वो रिटर्न फाइल करेंगे तो कंपनी क्या बोलती है कि तुम सारे हमें रिटर्न फाइल करके रख दो और हम दे देंगे, ठीक है। तो वो जिस सेक्शन में रिटर्न फाइल करेगी उन सब का बल्क में, उसका सेक्शन याद रखना 139 सब सेक्शन 1A। कैसे याद रखोगे? नॉर्मली तो सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 होता है, लेकिन इसमें ए और आ गया। ए का मतलब एम्प्लॉई इकट्ठे होके आ गए, है ना। ए याद रहेगा ना, वेरी गुड। उसके बाद आपका एक सेक्शन आता है सेक्शन 139 सब सेक्शन 1C। ये कह रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट में एग्जाम्प्ट क्लास ऑफ पर्सन टू फाइल ROI। इसमें क्या कहता है, इसमें ना गवर्नमेंट जो है कुछ क्लास को एग्जाम्पशन दे देती है। वो कहती है कि कुछ क्लासेस ऐसे हैं जिनको आपको एग्जाम्पशन दे देना चाहिए कि रिटर्न फाइल करने की आपको ज़रूरत नहीं है, फिर आपको रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर गवर्नमेंट कह देती कि एग्जाम्प्टेड है, आपको रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, तो 139 सेक्शन सब सेक्शन 1C के अंदर आपको रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है, सेक्शन 139 में गवर्नमेंट ने ये डाल दिया है कि जब आप रिटर्न फाइल करने चलेंगे तो रिटर्न फाइल करने से पहले आप टैक्स की पेमेंट कर चुके होंगे। ये नहीं कि आपने टैक्स की पेमेंट नहीं करी, नहीं, आप टैक्स की पेमेंट कर चुके होंगे, ठीक है। बट ये बात है कि टैक्स की पेमेंट कहीं पर नहीं लिखा कि टैक्स की पेमेंट कब तक करनी है। इसका मतलब ये सीधा सीधा समझ में आ गया हमें कि रिटर्न फाइल आपकी 31 जुलाई तक करनी है। क्या बोला था मैंने अभी, याद कराया था 31 जुलाई तक। मान लीजिए मैं इंडिविजुअल, मुझे 31 जुलाई तक करनी है, तो अपने आप पता चल गया पेमेंट करने के बाद ही रिटर्न फाइल होगी। इसका मतलब 31 से पहले आपको पेमेंट भी कर देनी है टैक्स की और रिटर्न फाइल भी कर देनी है, ठीक है। और अब क्वेश्चन है ये आ सकता है कि क्या जो है रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है, तो याद रखना कंपनी और फर्म के लिए मैंडेटरी है, उनको रिटर्न फाइल करना ही करना पड़ेगा, राइट। बट अगर हम इंडिविजुअल के केस को लेकर चले कि इंडिविजुअल या फिर HCOP या AOP या BOI के केस में क्या होगा, तो याद रखना उनको रिटर्न फाइल जब करना है जब उनकी GTI मतलब ग्रोस टोटल इनकम, कहने का मतलब है एग्जैम्प्टेड जो हमारी 80C से लेकर 80U तक की जो उसको डिडक्शन मिली ना, वो घटाने से पहले जो इनकम है वो मिनिमम एग्जाम्पशन लिमिट से अगर कम है तो उसको रिटर्न फाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो ज़्यादा है तो रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत है। मिनिमम एग्जाम्पशन लिमिट आपको पता है, जो नॉर्मली 60 से कम होता है उसकी 2.5 लाख होती है, 60 से 80 के बीच में 3 लाख होती है और 80 से अबो की 5 लाख होती है। तो मिनिमम एग्जाम्पशन लिमिट से अगर कम है तो उनको क्या रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल समझ में आ गया। लेकिन फॉर्म के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, उनको रिटर्न फाइल करनी ही करनी पड़ेगी। रिटर्न फाइल करने के लिए ऑनलाइन रिटर्न जाती है, उसके लिए इनकम टैक्स की साइट पर जाएंगे, वहाँ पर जाकर आप एक फॉर्म डाउनलोड करेंगे, उस फॉर्म के अंदर रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ITR के फॉर्म है 1 से लेकर 7, ITR 1, 2, 3 वो हम पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। जो भी आपका फॉर्म है उसको डाउनलोड करेंगे, उसको अप्रूव करेंगे और फिर उसको उसमें फिल करेंगे और फिर सेंड कर देंगे, ठीक है। वो अच्छे से करेंगे कल वाली वीडियो में, बहुत ही अच्छे तरीके से हम ITR वगैरह को समझने वाले हैं। आज आपका बेसिक्स क्लियर हो गया है, अच्छे से समझ में आ गया है। आई होप बहुत अच्छे तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं। JRF आपका आने वाला है, राइट। इसी होप के साथ एंड आप भी बहुत मेहनत करिए। अगर थोड़ा बहुत कम कर रहे हो तो और थोड़ी सी बढ़ा दीजिए, लेकिन छोड़ना नहीं। अब की बार करो या मरो वाली सिचुएशन है, वो जो होता है ना, एक या तो करो या फिर मरो। पता नहीं, एक और मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है, हाँ अब मेरे को याद नहीं आ रहा, अगली वीडियो में बताऊँगी अगर मेरे को याद आया तो। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो कोट मैं हमेशा याद रखती हूँ, ठीक है। वो मन में घूम रहा है।
चलो ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है एंड ऑल द वेरी बेस्ट। और आई होप कि आपका JR पक्का आएगा, नहीं मैं श्योर हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।